अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात कर रहे हैं उसका जो उन्वान है वो है क्रैमिंग। क्रैमिंग को उर्दू में रटा कहते हैं। आज हम आपसे इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जी क्रैमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके नुकसानात क्या हैं और हम इसको किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम अपनी बात का आगाज़ एक मशहूर स्टोरी से करेंगे। इसका मैसेज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कीप इन माइंड कि ये रियल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसको इसके मैसेज की वजह से जो है वो अपने आज के जो डिस्कशन है उसका पॉइंट बना रहे हैं। वो स्टोरी यूँ है कि जी जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनको जापान जाना था अपने विज़िट के लिए। जैपनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी जो इंटरनल लैंग्वेज थी उसमें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पे उनको कोई अच्छी जो है वो नो हाउ नहीं थी। इसलिए एक कम्युनिकेशन के जो कोच थे वो प्रोवाइड किए गए उनको, ताकि जो उनको वो बेसिक मीट एंड ग्रीट के जो रूल्स हैं वो बता दें। जब वो कोच उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू हैव टू नो वरी, मैं आपको 2 से 3 सेंटेंस सिखा देता हूँ जिनसे आप जो है वो मिस्टर ओबामा को वेलकम कर सकेंगे। उसके बाद इंटरप्रेटर्स आप लोगों को ज्वाइन कर लेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैपनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है, मुझे बताएं कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलना है। उनको बताया गया कि जब आप ओबामा से शेक हैंड करें तो आपने उनसे कहना है हेलो, हाउ आर यू टुडे। तो मोस्ट लाइकली इसके रिस्पांस में ओबामा आपको कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। तो आप इसके रिप्लाई में उनको बोल दीजिएगा मी टू थैंक यू। इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ये मीटिंग ख़त्म हो गई और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया कि जी वो इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लेंगे और मुलाकात के दिन इसको इसी तरह से जो है वो रिपीट कर देंगे। मुलाकात का दिन जब आया तो बहुत सारे कैमराज जो थे वो फोकस हो गए। ओबामा जब जापान पहुंचे तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर कैमराज को देख के जो है वो कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में उनको देख के कहा हु आर यू। ओबामा ये बात सुन के एक दफ़ा तो परेशान हुए, लेकिन क्योंकि वो अपने ह्यूमरस पर्सनैलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से कवर किया अपने आप को इशारा करके मी आई एम मिशेल्स हस्बैंड। क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर किसी प्रॉब्लम की वजह से जो असल सेंटेंस है या असल वर्ड है वो नहीं प्रोनाउंस कर सके, तो इसलिए उन्होंने उस बात को कवर करने के लिए बात को मजाक में डाल के ये बता दिया कि जी मैं मिशेल का हस्बैंड हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने दूसरा सेंटेंस जो है वो भी रटा हुआ था, वो था मी टू थैंक यू। इस बात को सुन के हाल में एकदम से खामोशी छा गई। इस चीज़ को बेटा बताने का मकसद ये है कि देखें क्रैमिंग जो है वो किसी भी लेवल पे की जाए होती नुकसानदेही है, चाहे आप उसको स्टूडेंट लेवल पे करें या वो हेड ऑफ स्टेट लेवल पे हो। अब इसकी जो है रीज़न क्या होती है नॉर्मली जब हम क्रैमिंग कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहली रीज़न जो होती है वो ये होती है कि हम कोशिश करते हैं कि टाइम जो है वो ज़्यादा लगाए बगैर जल्दी जल्दी लर्न कर लें, या हमारा माइंड किसी चीज़ में पहले से प्री ऑक्यूपाइड होता है जिसकी वजह से हम उस लेसन या उस प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस चीज़ के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। तीसरी जो और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जिस स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कोई क्लास या पीरियड जो है उसको अगर स्किप किया जा सके तो वो कर दें। ऑब्वियसली जब आपके माइंड में किसी चीज़ का टेम्पो ही नहीं बनेगा तो आप उसका जो है वो पहला लेसन आपने किया नहीं तो आप दूसरा कैसे कर लेंगे। इस वजह से वो जो कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में बनना होता है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए वो नहीं बन पाता। इसलिए हमें सबसे पहले जो फोकस करना चाहिए कि जब हम स्कूल में आ गए हैं या कॉलेज में आ गए हैं या यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी दें कि जी अब हम आएँ तो हमने इंशाल्लाह जो सारे रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, क्लासेस अटेंड करना, लर्न करना, उनको प्रॉपरली करेंगे। एक चीज़ जो है वो आप अपने जो है वो जहन में रखें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि अगर एक चीज़ आप कंटिन्यूसली रेगुलरिटी के साथ करें तो वो आपको लर्न ना हो। सिर्फ पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए मेजर उसके वो 3 यही होते हैं, ठीक है। अब आप इसकी एक फर्दर एग्जांपल देखें। आज तक हम थर्स्टी क्रो या प्यासा कौवा की जो स्टोरी है वो पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं, उसमें फर्दर कोई आज तक इनोवेशन जो है वो नहीं हो सकी है। क्यों? देखें आज भी वो कौवा जो है वो प्यासा ही है, उसको तो ना तो
हमने जो स्टोरी में राइट किया है कि जी उसको एक बाग में एक घड़ा मिलता है जिसमें वो पत्थर डाल के पानी पी लेता है। सोचने की बात है, क्या उस बाग में कोई पानी का नल नहीं था, कोई आबशार नहीं थी, कोई जो है वहाँ पे पाउंड नहीं था जहाँ से पे पानी हो और वो पानी पी सके। इसकी फर्दर एग्जांपल आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अंगूर खट्टे की स्टोरी हम पढ़ते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक नेगेटिविटी की निशानी है कि एक ऐसा अंगूरों का बाग जिसमें हज़ारों की तादाद में अंगूरों के गुच्छे हैं कि तो क्या ये ज़रूरी है कि जी वो सारे के सारे खट्टे ही हों। बेसिकली ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने अपने बच्चों को एक इनपुट दे दी है कि जी ये स्टोरी जो है इसका मॉरल जो है वो अंगूर खट्टे ही हैं या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम इस पे बच्चों की इनपुट जो है वो ले सकें कि जी वो इस जो है टॉपिक को किस तरह से एड्रेस करते हैं या वो इसके लिए क्या जो है इन्फॉर्मेशन अपने आप जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम बच्चों पे छोड़ें तो एक डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिल सकता है जो हमारे लिटरेचर को फर्दर इनरिच कर सकता है। इसके बाद आप ये देखें कि जब हम माई स्कूल का ऐसे लिखते हैं तो उस ऐसे में हम वही जो प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन होती है जो टीचर की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाती है वो यही है कि जी एक स्कूल है जिसमें 10 कमरे हैं और वो बहुत हवादार हैं। उसमें जो फर्दर आज के दौर की जो जदीद हैं रिक्वायरमेंट्स उनका कोई जिक्र ही नहीं होता, जैसे इंटरनेट है, वाईफाई है, जनरेटर है, यूपीएस है, क्योंकि ये वो चीज़ें जिनके बगैर अब कोई इंस्टीट्यूट जो है वो मुकम्मल ही नहीं है। उसके बाद आप फर्दर देखें कि हमेशा हम जब भी सेब का जिक्र करते हैं तो उसके कलर को सुर्ख ही बताते हैं। हालांकि सेब जो है आप डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं जिसमें ग्रीन भी है, येलो भी है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको काला सेब भी मिल सकता है। तो ये सारी क्यों हैं? वो इसलिए कि जी हमने चीज़ों को मुख्तसर करने के लिए और आसान करने के लिए एक प्री डिफाइंड किस्म की इनपुट जो है वो मेंशन कर दी है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को वही लर्न करवाएं और उसी की इनपुट उनसे ले लें। इस सीखने सिखाने के अमल में जो चीज़ हम मिस करते हैं वो क्रिएटिविटी है। इन चीज़ों का नुकसान किसी भी स्टूडेंट को तब होता है जब वो स्कूल से निकल के कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है, जहाँ पे उसको जाके कुछ चीज़ें खुद से राइट करना पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इनिशियल डेज़ के अंदर जब उसकी जो सेल्फ क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने की ज़रूरत थी वहाँ पे बाउंड्रीज डिफाइन कर दी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी वो सेंस डेवलप ही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब उसके पास क्रिएटिव स्किल्स के नाम पे कोई चीज़ ऐसा अवेलेबल ही नहीं होती, जिसकी वजह से फिर उसको मजबूर होकर क्रैमिंग ही करना पड़ती है। इसकी जो लास्ट एग्जांपल है वो मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जब हम ये टॉपिक तैयार कर रहे थे तो ड्यूरिंग द कंसल्टेशन हमने डिफरेंट टीचर्स से कंसल्ट किया। तो एक टीचर जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमें एज अ फीडबैक बताया कि जब वो टीचर थे तो उन्होंने किसी काम के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने जो क्लोजिंग में रूटीन से हट के मैंशन कर दिया विद आल डेफरेंस। डेफरेंस जो है डिक्शनरी के मुताबिक रिस्पेक्ट के ही मीनिंग में यूज़ होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल थे वो काफ़ी अर्सा पहले मास्टर्स कर चुके थे और वो फर्दर उन्होंने कभी अपनी एजुकेशन को इन्हेंस करने की कोई अटेम्प्ट नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी किसी बुक को कंसल्ट किया था। तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर उस टीचर की एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी। एक्सप्लेनेशन का मैसेज मिलने पे उन टीचर ने बड़ी हैरत का इजहार किया कि जी इसमें गलत क्या है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जी प्रिंसिपल साहब इस चीज़ की रिटर्न इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ डिक्शनरीज़ कंसल्ट की। उन डिक्शनरीज़ के पेज नंबर और रेफरेंस नंबर मेंशन करके जब उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन सबमिट करवाई तो फिर कहीं जाके ये केस क्लोज़ हुआ। इसमें हम आपसे लास्ट में बेटा सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमेशा याद रखें कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो इंशाल्लाह बन जाएगी। जब आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे या अपनी फील्ड में किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। आप उसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि अगर आप फ़ोटोशॉप जाते हैं और अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं तो आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से आपके सिंपल पिक्चर के ऊपर आपको पैंट शर्ट कोट भी पहनाया जा सकता है, आपके बालों को डिफरेंट कलर दिया जा सकता है, डिफरेंट शेप्स दी जा सकती हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी तो इन्हेंस हो जाएगी, आल दो कि उनका आपकी पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो मैसेज इसमें ये है कि हमें फोकस उस चीज़ पे करना चाहिए जो आपसे रिलेट करती हैं, और वो हैं आपके स्किल्स और आपका विज़न। जब आपके स्किल्स अच्छे होंगे, आपका विज़न अच्छा होगा, तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हमें टेम्परेरी चीज़ें जो कि पर्सनैलिटी के ज़ुमरे में आती हैं उन पे फोकस करने की बजाय हमें एम्फेसाइज इस चीज़ पे करना चाहिए कि हम अपने स्किल्स और हम अपने विज़न को जो है ब्रॉड करें, ताकि
हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट जो है वो माइंडसेट के साथ मार्केट में जाएं और अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकें। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में फिर किसी नए टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे। विद ऑल डिफरेंस, थैंक यू।